जब दुर्योधन ने खिलाई भीम को जहरीली खीर। दोस्तों, गंधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन और कुंती का पुत्र भीम दोनों ही कुश्ती में उस्ताद थे। भीम ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए दुर्योधन भीम से बालपन से ही दुर्भावना रखता था। वो सोचने लगा कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दे और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी धरती पर राज करे। दोस्तों, गंधारी का पुत्र दुर्योधन और कुंती का पुत्र भीम दोनों ही कुश्ती में उस्ताद थे। भीम ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए दुर्योधन भीम से बचपन से ही दुर्भावना रखता था। वो सोचने लगा कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा नदी में डाल दे और युधिष्ठिर और अर्जुन को वो कैद करके सारी धरती पर राज करे। दोस्तों, दुर्योधन और शकुनी मामा कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने भीम को जहर देने की योजना बना दी। उसने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगाकर अलग अलग कमरे बनवाए। उस स्थल का नाम रखा उद्यान क्रीडन। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा करना स्वीकार कर लिया। वहां सभी कौरव और पांडव इकट्ठा हुए। वहां पर सभी राजकुमार एक दूसरे को खिलाने पिलाने में लग गए। दुर्योधन की योजना अनुसार भीमसेन के भोजन में विष यानी कि जहर मिला दिया गया। कहते हैं कि यह कालकूट विष था, जिसका असर धीरे धीरे होता है। दोस्तों, भीम को भोजन अति प्रिय था, इसीलिए उसके लिए अलग से दुर्योधन भाई की तरह आग्रह करके भोजन परोस देता है। भीमसेन वो सब भोजन खा लेता है। दुर्योधन समझ जाता है कि अब मेरा काम हो गया। उसके बाद सभी जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा करते समय भीमसेन जल्दी थक जाता है और वो जल्दी खेमे में आकर सो जाता है। दरअसल उसके रग रग में विष फैलने से वो निश्चेत हो जाता है। निश्चेत भीम को दुर्योधन लता की रस्सियों में मुर्दे की तरह बांधकर गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल देता है। अन्य पांडवों को इसकी भनक भी नहीं होती। दोस्तों, भीम बेहोश अवस्था में ही गंगा के भीतर स्थित नागलोक जा पहुंचता है। वहां विषैले सांप भीमसेन को खूब डसते हैं। सर्पों के द्वारा डसने से दुर्योधन द्वारा दिए गए विष का प्रभाव कम हो जाता है। भीमसेन का चमड़ा इतना कठोर था कि सर्प उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। सर्पों के डसने और विष का प्रभाव खत्म होने से भीमसेन जागृत हो जाता है। तब वो सर्पों को पकड़कर मारने लगता है। ये देख बाकी सर्प भाग जाते हैं। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर हस्तिनापुर चले जाते हैं। आपस में वो बात करते हैं कि हो सकता है कि भीमसेन हमसे पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गया हो। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं और भीम का कुछ पता नहीं होता तो माता कुंती सहित चारों पांडव घबरा जाते हैं। कुंती को दुर्योधन पर शक हो जाता है। वो चीख कर कहने लगती है कि उस दुष्ट ने मेरे पुत्र को मार डाला। उधर नागलोक में बलवान भीम 8वें दिन पर जागता है। तब वहां वासुकी नाग संग अन्य नाग कहते हैं कि हमने आपको जीवित करने के लिए आपने जो रस पिलाया है वो बहुत ही बलवर्धक है। अब आप में 1000 हाथियों का बल आ गया है। युद्ध में आपको कोई हरा नहीं सकता। अब आप दिव्य जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और हस्तिनापुर के लिए पधार जाइए। वहां आपके परिजन व्याकुल हो रहे हैं। दोस्तों, भीमसेन वहां से हस्तिनापुर पहुंचकर सारा वृतांत बताता है और दुर्योधन की दुष्टता का वर्णन भी करता है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यह बात कभी किसी के सामने प्रकट मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कैसे तुम में 1000 हाथियों का बल आया। अब से हम सब भाई आपस में एक दूसरे की बड़ी सावधानी से रक्षा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखना मत भूलिएगा।